बर्बाद। श्रीपाद कह रहे यदि राधा मुरलीधर के प्रेम में मगन होना है, बहुत सावधान। ये मत समझो कि माया कब किस रूप में कहां प्रश्न करती है। वो जननी है, वो अपने बेटे को पुष्ट करने के लिए कोई भी प्रश्न कर सकती है, लेकिन अपनी दृष्टि। महाप्रभु चैतन्य देव रुदन कर रहे हैं, हा गोविंद हा कृष्ण। दो वेश्याएं पहुंचती, एक कहती कितना ये रुदन कर रहे हैं, बोले मेरी जैसी नहीं मिली होगी इसीलिए ना। अभी देखो इनका रुदन बंद करते। वो क्या जाने कि जो हरि के आशिक है उनको हरि माया आकर्षित नहीं कर सकती। भगवान का एक विशुद्ध प्रताप बल भक्तों की रक्षा करता रहता है। वो जाकर के विनोदास्पद बातें करने लगी। महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा, मां बस करुणा कर दो, श्री कृष्ण मिल जाए। वो शब्द उनके हृदय में ऐसा चोट किया कि मैं इतनी नीच, ऐसे महापावन से ऐसी भावना की चरणों में गिर गई। मुझे क्षमा करो, क्या मेरा भी उद्धार हो सकता? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसा नहीं कि किसी के जीवन में प्रश्न नहीं आता, प्रश्न आता है, पर जो ये भगवत कृपा से सावधान रहता है कि ये प्रश्न है, मुझे उत्तर देना है इसका। ऐसा नहीं कि प्रश्न के लपेटे में आकर के फिसल जाना है। प्रश्न है, उत्तर देना है, बहुत संभाल के उत्तर देना है। अपमान भी नहीं करना, क्योंकि ये वही आए हुए हैं जिनकी हम आराधना करते हैं। वो कुछ भी रूप, वो मोहिनी रूप भी तो धारण किए ना, वो कुछ भी रूप धारण कर सकते हैं। मेरे प्रीतम है तो बस उस समय प्रभु आप ही मेरी रक्षा करो, आप ही मुझे बचाओ। मातृयत्य परांगनाम। त्रुटि हो सकती है हमसे गलती हो सकती। कभी बलवान न बने, कभी पहलवान न बने इस विषय में। दैन्य और चरण छूना, यही दो बातों से बच सकते हो। चरण छू कि हे जगत जननी, हे अंबा, कभी आपके प्रति मेरा। जिन उर्वशी जी ने बड़े बड़ों की बुद्धि को मोहित कर लिया, अर्जुन जी की बुद्धि को क्यों नहीं मोहित किया? क्योंकि जाते ही सीधे प्रणाम किया अर्जुन जी ने। जे ही उर्वशी का प्रवेश हुआ, देखा सो पंचांग प्रणाम किया और कहा, माता स्वागत है, आप पधारिए। आग लग गई, मैं किस लिए आए और तुम मुझे क्या कह रहे हो? आज के बाद कभी माता शब्द उच्चारण मत करना। उन्होंने कहा, पुनः कहता हूं, कुंती माता से भी अधिक पूज्य मैं तुम्हें देखता हूं। कुछ नहीं बिगाड़ पाए उर्वशी जी, यहां तक कि साप तक दे दिया। पहली दृष्टि पड़ते ही या तो नव किशोरी जगदम्बा, लाडली जी की सहचरी, या मां, या अपना पवित्र भाव तुरंत आरोपित कीजिए। और स्त्री शरीर को लिखा है, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, मध्यम परपति देखै कैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, बराबर का है तो सगा भाई। क्या सगा भाई को देखकर काम जागृत होता है? क्या अपने छोटे बेटे को देखकर काम जागृत होता है? क्या पिता को देखकर काम जागृत होता है? भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। आवश्यकता पर बात करें, नहीं एकांत सेवन करें। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति, शास्त्र आदेश करता है। पर उपासक को ये पक्का विश्वास कर लेना चाहिए कि मेरे जीवन में ये प्रश्न आएगा, आता है, आता रहेगा। अगर इससे निकल गए आगे तो यो राधा मुरलीधरांग कमल प्रेमैक मात्रियति। बहुत सावधानी की जरूरत है। देखो कल वर्णन हुआ था, साधना में भय और प्रलोभन, ये दो चीजें भेजी जाती हैं। इनसे जो पास भी भगवान ही करवाएंगे। ये सत्संग सुनने को भगवान ही तो संयोग बना रहे हैं, ये भगवान ही तो प्रेरित करके आपको सुनवा रहे हैं। इसलिए सावधान। ये प्रश्न है, आपके पास 1 करोड़ रुपया जमा किया और आपका मन हुआ कि अरे मैं फंस गया क्या, तो 1 करोड़ यमुना जी में फेंक दो, मुक्त हो गए। लेकिन एक बार जीवन में फिसल गए तो उसकी पूर्ति नहीं होने वाली। हम कह रहे हैं अरबों रुपया एकत्रित हुआ, मन में आया सब छोड़ के भाग गए, राधा 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 राधा, जो जहां वहीं छोड़ दिया, कुछ नहीं फंसे। लेकिन एक बार फिसल गए काम में तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? वो तो नहीं होगा।
वो तो चित्त पे संस्कार बन गया और आपका संयम भ्रष्ट हो गया। एक बार बालू का बांध टूट जाए तो दोबारा बांध बांधना बहुत कठिन बात है। एक बार योगी भ्रष्ट हो जाए, दोबारा योगी अपने योग पे आना भगवान के बल की बात है, दूसरी बात नहीं। जैसे बालू का बांध फूट जाए तो बांधना बड़ा कठिन है, ऐसे ये ब्रह्मचर्य, ये सतमार्ग, ये इंद्रिय निग्रह, ये बालू का बांध है, बहुत होश से। मातृयत्य परांगनाम स्थिर चरम सत्वम सुपुत्रीयति, बड़ा पवित्र भाव। और ये भाव जब अचानक संयोग हो जाए तब संयोग से बचने की पूरी वृत्ति रखे उपासक। जब तक कोई बहुत ऐसा संयोग की बात बन जाए कि अब बात करना ही है, तो उसके चरणों में दृष्टि रखते हुए, मुख की तरफ दृष्टि रखते हुए साधक कभी बात नहीं करते, नहीं, चरणों पर ऐसे दृष्टि रखते, जी प्रत्युत्तर कम शब्दों में और भाग ले। अपने को सूरवीर मत समझे। ये भगवान की प्रचंड मोहिनी माया का आकर्षण हमारे चित्त में बलात् हमारी निष्ठा को परिवर्तित कर देगा, यदि हम अधिक समय साथ रहें, अधिक समय बात करें, अधिक समय हंसी मजाक करें, तो हम फिसल जाएंगे। ये खाइयां हैं जिनसे हम भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते और इनमें हम फिसल जाते हैं। बहुत ही सावधानी की जरूरत है। हमारी एक एक वृत्ति भगवान अंदर बैठे हुए देख रहे हैं। उस जो जल रही वृत्ति काम क्रोध आदि को ना भोगने से, वो भगवान हिसाब आपको इतना आनंद प्रदान करेंगे कि रोते रहोगे। पर कुछ समय के लिए आपको अपने मार्ग में बहुत संभाल संभाल कर पग रखना है। अगर अपना कल्याण चाहते हो, सुंदर बुद्धि चाहते हो, भगवत मार्ग में अग्रसर होना चाहते हो, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई याद रखना। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथी के चंद की नाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लग ही जाता है, ऐसे ही जो पराई माता बहनों की तरफ ऐसी गंदी दृष्टि या बार बार मुख की तरफ देखना, तो हाव भाव आदि के द्वारा चित्त का आकर्षण होकर मलिन हो जाना स्वाभाविक है। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, ऐसे जो साधक अपना कल्याण चाहता है, सुमति चाहता है, शुभ गति चाहता है, उसे चाहिए कि चरणों की तरफ देखकर बात करे। ये जगत जननी जगदम्बा है, इनकी कृपा से हम परमार्थ पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इनके प्रति हमें भोग्य बुद्धि, दोष बुद्धि, निकृष्ट बुद्धि का त्याग करना ही होगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। गोत्रीयत्यति तर्जना दिशु महा, मित्रीयति द्वेषिषु। यदि हम भगवत मार्ग में चल रहे हैं, कोई हमारी निंदा करता है, तर्जना करता है, तो जैसे अपना भाई, अपना घर का, अपने गोत्र का, परिवार का कोई लड़ाई झगड़ा करे, तो ऐसा अरे घर का आदमी कोई बात नहीं, ऐसे टाल देते हैं, ऐसे भाव रख लेते हैं। या हम भाव रख लेते हैं भगवान के द्वारा विधान किया हुआ भेजा गया है, कोई हमारे प्रारब्ध का क्षय हो रहा है, और जो हमसे विद्वेषी, उसे हम महामित्रवत भाव रखें। नहीं, हम में और संसारी पुरुष में क्या अंतर। करत जे अनुशहन निंदक तिन्हों पे अनुग्रह करो। अपने शरीर को जैसे हम प्यार करते हैं और दूसरे शरीर से हम उदासीन रहते हैं, ये संसारी पुरुष का लक्षण है। और भक्त अपने शरीर से उदासीन रहता है और दूसरे शरीरों के दुख को अपने शरीर जैसा मानता है, ये भाव होता है। अपने